वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 1 जुलाई 2021 और 1 जुलाई 2021 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना। तो स्टार्ट करते हैं टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 1 जुलाई 2021, पूरा जून मंथ हमारा पूरा हो चुका है। जल्द ही आपको जून मंथ के टॉप 100 क्वेश्चनों का वीडियो मिलने वाला है। तो तैयार रहिए, मस्त रहिए और अध्ययनरत रहिए। स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास की पहला क्वेश्चन। भीलवाड़ा के राजकीय महाविद्यालय बिजोलिया का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी पर रखा जाएगा? इसकी घोषणा हो चुकी है। भीलवाड़ा जिले का जो राजकीय महाविद्यालय है, और भीलवाड़ा का जो राजकीय महाविद्यालय वो कहाँ पे? बिजोलिया के अंदर है। इसका नाम बदला जाएगा। किस स्वतंत्रता सेनानी पर रखे जाने की घोषणा हुई है? तो ये एक बहुत ही खास और इस बिजोलिया क्षेत्र से जुड़े हुए विजय सिंह पथिक के नाम पर रखा जाएगा। अब आप रोज 9 बजे क्लास देखते हो, राजस्थान जीके की है, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की, और लगातार आप ध्यान रहते हो तो विजय सिंह पथिक का नाम आपने सुना होगा। विजय सिंह पथिक, जिनका मूल नाम भूप सिंह था। मूल नाम क्या था? भूप सिंह था। और इनका जन्म बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ध्यान रखना, कहाँ पे? बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। नाम इनका पहले भूप सिंह था, उसके बाद में ये भूमिगत हो जाते हैं क्योंकि सरकार जो अंग्रेज है इनके पीछे पड़ जाते हैं, क्रांतिकारी के रूप में ये होते हैं। तो ये अपना नाम बदल लेते हैं, अपना हुलिया बदल लेते हैं, दाढ़ी वगैरह रखने लग जाते हैं और अपना नाम किस नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं? विजय सिंह के नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं। तो विजय सिंह पथिक। अब बिजोलिया से नाम कैसे जुड़ा हुआ है? तो बिजोलिया किसान आंदोलन चला था एक, 1897 से लेकर 1941 तक, लगभग 44 वर्ष तक एक किसान आंदोलन चला था। बिजोलिया मेवाड़ क्षेत्र में लाग बाग करों के विरुद्ध यानी 84 प्रकार के कर लगते थे। इस कारण यह आंदोलन चला, जिसकी शुरुआत साधु सीताराम दास ने 1897 से लेकर 1916 तक पहले चरण की थी। दूसरे चरण की विजय सिंह पथिक 1916 से लेकर 1927 तक इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, इसलिए बिजोलिया क्षेत्र में प्रसिद्ध हो जाते हैं। तो विजय सिंह पथिक के नाम पर भीलवाड़ा के राजकीय महाविद्यालय का नाम विजय सिंह पथिक के नाम पर रखने की घोषणा हुई है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। माणिक्यलाल वर्मा का जब भी नाम आए तो आपको याद रखना है, पंचशिड़ा गीत किसने गाया था? माणिक्यलाल वर्मा ने गाया था। अर्जुन लाल सेठी को राजस्थान का दधीची कहते हैं और जयपुर में क्रांतिकारी गतिविधियां संचालित करने का श्रेय किसको जाता है? अर्जुन लाल सेठी को। और केसरी सिंह बाहट की तो बातें नहीं आ रही है। बाहट परिवार ने, क्रांतिकारी ने पूरा सहयोग किया था स्वतंत्रता संग्राम में। सबसे बड़ा बलिदान केसरी सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट, जोहार सिंह बारट आपको बताइए। इन्होंने 13 सोटे लेकर मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली जाने से रोका था। तो बहुत सारी बातें इनके लिए हो जाती है। हम करंट पे चल रहे हैं तो ज्यादा हम करंट के हिसाब से ही पढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पूजा तेजी ने पटियाला में आयोजित 10,000 मीटर नेशनल दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। उनका संबंध किस जिले से है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी बात। पूजा तेजी ने पटियाला में आयोजित 10,000 मीटर नेशनल दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। उनका संबंध किस जिले से है? उनका संबंध झालावाड़ जिले से है। कहां से? झालावाड़। तो झालावाड़ की पूजा तेजी ने पटियाला में आयोजित 60वीं नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप प्रतियोगिता में 10,000 मीटर नेशनल दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। बस इतनी चीजें याद रखनी है, क्वेश्चन आएगा। तो पूजा तेजी का संबंध झालावाड़ जिले से है और एक धावक है जिन्होंने 10,000 मीटर नेशनल दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे, ध्यान रखना। जिसकी ज्यादा डिटेल पेपर में आने की संभावना है उसकी डिटेल में अपने आप आपको बता दूंगा, नहीं तो शॉर्ट एंड सर्किट में ही आपको क्वेश्चन पढ़ना है जितना पेपर में आएगा। क्योंकि ऐसे थोड़ी है कि भंडार थोड़ी अपने कितना राजस्थान जी के करंट पढ़ते हैं तो वो सारा थोड़ी आता है, उसमें से मुख्य क्वेश्चन आते हैं, लेकिन डेली रूटीन में हमें क्वेश्चनों को लेना पड़ता है। अब कल एक विद्यार्थी ने कमेंट किया कि सर आप पुराने क्वेश्चन मत किया बताया करो, रोज के डेली नए बताया करो। ये ध्यान रखना, जो क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से होता है, इंपॉर्टेंट होता है, वही जरूरी होता है। और बाकी कोई चीजें थोड़ी है ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन अपनी तरफ से कोई योजना बना दी या कोई वैसे योजना बना दी, वो क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन वही इंपॉर्टेंट है कि जो परीक्षा की दृष्टि। ऐसे थोड़ी है आज 80,000 ने वैक्सीन लगवाई, आज 5 लाख लोगों के डोज लगेगी, आज इतने शॉट खुलेंगे, वो चीजें थोड़ी पढ़नी है।
जो प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। अब आपको पता है कोरोना काल में 1 या 2 क्वेश्चन ही रोज के डेली के बन पाते हैं, तो हमें कुछ पिछले क्वेश्चन लेकर पूरा करना, 5-7 क्वेश्चन हो जाता है, डेली रूटीन बन जाता है और पिछले क्वेश्चन पेपर में आते हैं, वो परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाते हैं। तो ये चीजें होती है। तो झालावाड़, अब थोड़ी सी बात झालावाड़ जिले की करते हैं। ये है झालावाड़ जिला, राजस्थान का दक्षिण पूर्व में हड़ौती के पठार में स्थित, मालवा के पठार में स्थित झालावाड़। झालावाड़ जिले की कोई ज्यादा खासियत, कोई करंट नहीं बनता। एक तो याद रखना, झालरा पाटन जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का विधानसभा क्षेत्र है। इसके अलावा बारा और झालावाड़, कौन सा, कुछ बारा का क्षेत्र और झालावाड़ का क्षेत्र, यहाँ पे दुष्यंत सिंह का है, दुष्यंत सिंह यहाँ के सांसद हैं। एक तो ये याद रखना, झालावाड़ राजस्थान की सबसे नवीन रियासत है जिसका निर्माण अंग्रेजों के द्वारा किया गया 1838 के अंदर। और राजस्थान का सबसे नवीन प्रजामंडल जिसकी स्थापना वो भी झालावाड़ 1846, ये 1946 में मांगीलाल भव्य के द्वारा किया गया। और थोड़ी सी झालावाड़ की बात करें तो भवानी मंडी है झालावाड़ की, जो संतरों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए राजस्थान का इसको क्या कहते हैं, नागपुर कहते हैं। और गागरोन का युद्ध हुआ था, गागरोन का युद्ध 1519 में हुआ था, किस किस के बीच, राणा सांगा और महमूद खिलजी के बीच, जिसमें राणा सांगा ने महमूद खिल इसकी मेदिनी राय की क्या थी, सहायता की थी। और एक प्रसिद्ध है यहाँ का गागरोन दुर्ग, जो राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग का उदाहरण है। ये याद रखना, आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर है, एकमात्र राजस्थान का सबसे सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग है, और एक पहाड़ी पर, एक तट पर खड़ा हुआ है बिना नींव के। ये चीजें आपको याद रखनी है, पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा बौद्ध धर्म से संबंधित कोलवी की गुफाएं हैं यहाँ पे। और 2019 में टॉप 10 में झालावाड़ का बकानी थाना जगह बना पाया था। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है, ज्यादा कोई झालावाड़ से संबंधित कोई बातें है नहीं। अगला पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पे मिल जाती है आपको। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स NISCAR के सर्वे में रिसर्च प्रकाशन में किस राज्य के केंद्रीय विश्वविद्यालय ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स के सर्वे में रिसर्च प्रकाशन में किस राज्य के केंद्रीय विश्वविद्यालय ने प्रथम स्थान हासिल किया है। उत्तर हो जाएगा राजस्थान ने किया है। किसने, राजस्थान ने प्रथम स्थान हासिल किया है। बात आती है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय, राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो ध्यान रखना अजमेर जिले के किशनगढ़ में, अजमेर जिले के किशनगढ़ के बांदर सिंदरी में है। कहाँ पे, बांदर सिंदरी या बांद्रा सिंदरी, एक ही बात है। अजमेर जिले के किशनगढ़ के बांद्रा सिंदरी में राजस्थान का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 2009 में हुई थी। कब हुई थी, 2009 में हुई थी। और एक सबसे बड़ी बात, जो राज्यों के अंदर केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं उनका कुलाधिपति कौन होता है, यानी चांसलर कौन होता है, हमेशा राष्ट्रपति होता है। ये बात याद रखना, कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। और जो राज्य के राज्य विश्वविद्यालय होते हैं उनका चांसलर हमेशा कुलाधिपति राज्यपाल होता है। जो विधि विश्वविद्यालय होता है उनका जो चांसलर यानी कुलाधिपति होता है वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है। ये चीजें आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जाता है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय, पेपर में आज अजमेर किशनगढ़ का केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन है, राज्यपाल का नाम देगा, राष्ट्रपति का नाम देगा, मुख्यमंत्री का नाम देगा, मुख्य न्यायाधीश का नाम देगा। तो हमेशा केंद्रीय जो विश्वविद्यालय होते हैं उनका जो कुलाधिपति, जिसको हम चांसलर कहते हैं, राष्ट्रपति होता है, और वाइस चांसलर अलग से नियुक्त किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को याद रखना, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें इंफॉर्मेशन रिसोर्स के सर्वे में रिसर्च प्रकाशन में केंद्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान के बांदर सिंदरी टॉप पूरे देश में प्रथम स्थान पे रहा है। राजस्थान सरकार द्वारा किन परीक्षाओं को रोडवेज में मुफ्त यात्रा करने की घोषणा की गई है, ये लगा लो स्टार भी, बहुत ही खुशी की बात है आपके लिए। राजस्थान सरकार ने बजट में घोषणा की थी और अब अबली जामा इसको पहना दिया है। राजस्थान सरकार द्वारा किन परीक्षार्थियों को रोडवेज में मुफ्त यात्रा करने की घोषणा की गई है, हमेशा नहीं, कब कब देखो। एक तो प्रतियोगी परीक्षा देने जाने वाले विद्यार्थी, मान लो आपकी परीक्षा, मान के चलते हैं 5 जुलाई को आपकी परीक्षा है, तो आप 4 जुलाई को जाओगे तो आपको फ्री होगा, 5 को फ्री होगा और 6 को फ्री होगा। जब आपका एडमिट कार्ड निकलेगा तो उसमें स्पेशल वो एडमिट कार्ड के हिसाब से लिखा होगा, रजिस्ट्रेशन होगा। 4 तारीख को, जैसे मान लो 5 को पेपर है तो 4 को फ्री होगा, 5 को फ्री होगा और 6 को फ्री होगा। 3 दिन आपके लिए फ्री होगा प्रतियोगी परीक्षा देने जाने वाले विद्यार्थियों के लिए, एक तो याद रखना। साक्षात्कार के लिए कोई जाएगा तो भी उसे होगा। युवा जो अम्बेसडर बनते हैं वो भी क्या होंगे, इसके लिए पात्र होंगे। तो उपयुक्त सभी, ये याद रखना है, बहुत ही खास है। बजट में इसकी घोषणा हुई थी 2021-22 के लिए।
प्रतियोगी परीक्षा और साक्षात्कार में प्रदेश के युवा एम्बेसडर के लिए रोडवेज में मुफ्त यात्रा की सुविधा होगी। तो ये याद रखना, आने वाले एग्जाम आपको पता है जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में सभी एग्जाम होंगे, तो ये एक खास करके याद रखना। वहां पर रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा, सारा सिस्टम होगा, फिर ही आपको वो दिखाना पड़ेगा, प्रवेश पत्र दिखाना पड़ेगा, तो आपको छूट मिलेगी, यानी आपको मुफ्त रोडवेज में आप जा सकते हो। तो ये बढ़िया अच्छी बात है, बहुत ही शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान सरकार ने अच्छा काम किया है। राजस्थान में आउट ऑफ टर्न सर्विस के तहत कितने खिलाड़ियों को नौकरी दी जा रही है? राजस्थान में आउट ऑफ टर्न सर्विस के तहत कितने खिलाड़ियों को नौकरी दी जा रही है? तो याद रखना 153। राजस्थान में आउट ऑफ टर्न सर्विस के तहत खिलाड़ियों को दी जाने वाली नौकरी, किसी भी प्रकार से उन्होंने पदक जीता है उनको अलग अलग श्रेणियों में बांटकर और इतनी घोषणा की है, क्योंकि बजट में घोषणा हुई थी। तो कुल खिलाड़ी 153, ग्रेड ए में 2 खिलाड़ी, ग्रेड बी में 5 खिलाड़ी और ग्रेड सी में 146 खिलाड़ी। अब क्लियर नहीं हुआ है कौन हुआ, जैसे एक खिलाड़ी तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। एक तो मेरे को पता है अवनी लेखरा है, अवनी लेखरा जिसका टोक्यो ओलंपिक के लिए हुआ है, अवनी लेखरा, ये इसको शामिल किया गया, एक तो ये याद रखना। बाकी ग्रेड बी ग्रेड सी में कौन से खिलाड़ी है कोई पेपर में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ध्यान रखना 153 खिलाड़ी टॉप है, जिसमें ग्रेड 2 में 2 है, ग्रेड बी में 5 है और ग्रेड सी में 146 है। ये याद रखना। राजस्थान में आउट ऑफ टर्न सर्विस के तहत कितने खिलाड़ियों को नौकरी दी जा रही है? हालांकि ये क्वेश्चन मैंने बजट के अंदर बता दिया, लेकिन फिर यहाँ पे बता रहा हूं मैं आपको। हाल ही में उपन्यास मंकी धूप का लोकार्पण किया गया, यह किसके द्वारा रचित है? हाल ही में उपन्यास मंकी धूप का लोकार्पण किया गया, यह किसके द्वारा रचित है? तो आबा सिंह के द्वारा रचित है। क्या बताया गया है? उपन्यास मन की धूप रचिता जयपुर के आबा सिंह है। उपन्यास कौन सा है? मन की धूप। ये मंकी धूप नहीं, मन की धूप, अभी मन की धूप। इस उपन्यास में संयुक्त परिवार में महिला की सशक्त भूमिका और 1947 में भारत विभाजन के समय हुई पारिवारिक टूट की त्रासदी का वर्णन है। यानी संयुक्त जो परिवार होता है उसमें महिला की क्या भूमिका होती है, वो बात कही गई है। और 1947 में भारत विभाजन हुआ था, भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ था, उसमें कैसे परिवार टूटे थे उस त्रासदी का वर्णन है। तो आबा सिंह, जयपुर के आबा सिंह के द्वारा मन की धूप के बारे में इस पुस्तक में लिखा हुआ है। तो इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। वर्ष 2020-21 में राजस्थान बजट अनुमानों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में राजकोषीय घाटे का प्रतिशत है। वर्ष 2020-21 के राजस्थान बजट अनुमानों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में राजकोषीय घाटे का प्रतिशत है। लगा लेना स्टार, चाहे एसआई का एग्जाम है, चाहे पटवारी का एग्जाम है, चाहे आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम है, इनमें ये क्वेश्चन तो सीधे सीधे आएंगे। ठीक है, आर्थिक समीक्षा के ये क्लियर है। तो 2.99%। वर्ष 2020-21 के अनुसार बजट अनुमानों में राजकोषीय घाटा 2.99% है और 2018-19 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद का जो राजकोषीय घाटा था वो 2.98% था। और इससे पहले मैं आर्थिक समीक्षा के लगातार आपको वीडियो दे रहा हूं, ध्यान रखना। लगातार आपको आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर और एसआई दोनों के काम आएगा, बड़े तरीके से देखते रहना। शाम 9 बजे की क्लास और सुबह 7 बजे की क्लास कंटिन्यूस देखोगे तो आपको फायदा होगा। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? राजस्थान के किस नेता को इलेट्स वर्ल्ड एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये राजस्थान के प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, जिनका विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ सीकर है, इन्हें दिया गया। राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर यू, सुंदर कांति जोशी पुरस्कार 2020-21 किसे प्रदान किया गया? यह क्वेश्चन पूरा पढ़ना है। सुंदर कांति जोशी पुरस्कार 2020-21 किसे प्रदान किया गया? प्रियंका शर्मा, आयुषी गर्ग, सिमरन चौधरी या उपयुक्त सभी? 2020-21 का और एक 2019-20 का भी आप बताना, ताकि आपकी तैयारी हो जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन आने वाले पेपरों में पक्का पूछा जाएगा। यस्टरडे डोज क्या थी? बरसात का देवता मामादेव। किसको कहते हैं? मामादेव को। कलयुग का वाल्मीकि हरिदास जी को कहते हैं, ध्यान रखना। इनका नाम था हरि सिंह सांखला, हरि सिंह सांखला था। और इन्होंने कौन सा, पहले ये डाकू थे और उसके बाद में उन्होंने तपस्या की, और उसके बाद में ये किस नाम से जाने गए? हरिदास जी के नाम से जाने गए। और इन्होंने निरंजनी संप्रदाय चलाया था, जो राजस्थान में मुख्य पीठ है गाडा डिडवाना नागौर में। और कलयुग का वाल्मीकि हरिदास है। राजस्थान का वाल्मीकि पूछे तो कवि माघ है। मारवाड़ का भागीरथ पूछे तो गज सिंह है। मारवाड़ का भागीरथ है गज सिंह, ये मारवाड़ के शासक थे। और राजस्थान का भागीरथ पूछे तो गंगा सिंह है, ध्यान रखना। गन्ना अनुसंधान, राजस्थान में गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? श्री गंगानगर में। और उप केंद्र कहाँ पे है? बांसवाड़ा केंद्र, ये भी याद रखना। गन्ना अनुसंधान केंद्र श्री गंगानगर केंद्र। और राजस्थान का शिमला है माउंट आबू, राजस्थान का शिमला माउंट आबू। ये 5 क्वेश्चन आपसे पूछे थे, तो आपने सभी विद्यार्थियों ने सही जवाब दिए, वेरी गुड। और अब नेक्स्ट डो है, वीर दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु कब हुई? वीर दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु कब हुई? कृष्ण कवियत्री गौरीबाई का संबंध किस जिले से है? कृष्ण कवियत्री या भगतिनी
गौरीबाई का संबंध किस जिले से है? दुर्साहाडा किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? गौरी शंकर हीराचंद ओझा का जन्म किस जिले में हुआ? और परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले पहले राजस्थानी, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले पहले राजस्थानी थे गौरी शंकर हीराचंद ओझा का जन्म किस जिले में हुआ? दुर्साहाडा किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? कृष्ण भक्त कवित्री गौरीबाई का संबंध किस जिले से? और वीर दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु कब हुई? ये क्वेश्चन आपको पता होगा 6 से 12 तक की जो क्लास की आरबीएससी की राजस्थान की बुक है, राजस्थान अध्ययन की बुक, वहां से लिया गया है। आज जैसे आपको शाम को 9 बजे राजस्थान के लोक देवता का वीडियो मिलेगा, कल आपको जो वीडियो मिलेगा वो आपको स्पेशल मिलेगा राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, जिसमें ये परमवीर चक्र से सम्मानित है, जितने भी इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व है उनके बारे में आपको दिया जाएगा। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके।